हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गरीब का कोरोना। रामू दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाता था। उसकी पत्नी सुनीता देवी दूसरे लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी और उसका 7 साल का इकलौता बेटा अमित आंगनवाड़ी स्कूल में पढ़ने जाता था। रामू अपनी पत्नी और बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। रामू रोज ऑटो रिक्शा किराए पर लेता और दिन भर चलाकर शाम को वापस कर देता और ऑटो के मालिक को ऑटो रिक्शा के सारे दिन भर की कमाई में से आधे पैसे दे देता। रामू रोज भगवान से प्रार्थना करता रहता, हे प्रभु, थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर भी कर दो। कब हमारा भी अपना खुद का ऑटो रिक्शा होगा। दिन भर जो भी कमाता हूँ आधा पैसा तो ऑटो मालिक को देना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है परिवार का। प्रभु अब तो आप कुछ कर दो। आप गरीब का नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा प्रभु। अब रामू देर रात तक रिक्शा चलाने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सवारी मिले, ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके, जिसके कारण वह देर रात तक घर आने लगा। एक दिन सवारी ढोते ढोते काफी देर हो गई थी और वह आधी रात को घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी सुनीता ने कहा, आजकल आप बड़ी देर से आते हैं। क्या करूं, मैं चाहता हूं कि अपना भी एक ऑटो रिक्शा हो, जिसके लिए करीब 30,000 रुपये चाहिए। इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, जिससे कि तुम्हें दूसरे लोगों के झाड़ू पोछा न करना पड़े। अपने आप को देख नहीं रहे हैं, कितने कमजोर हो गए हैं। इतने ज्यादा काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर क्या होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना भी एक ऑटो रिक्शा हो और अपना बेटा भी बड़ा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसको भी अच्छे से पढ़ाऊं ताकि वो कम से कम मेरे जैसा तो ना बने। आप ठीक कहते हैं, लेकिन इतनी मेहनत मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों से शहर में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया था। हर दिन टीवी पर लोगों के मरने और इस बीमारी की चपेट में आने की खबरें आ रही और सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह थी कि यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा था, जिसे देखकर सभी लोग चिंतित थे। लेकिन रामू को हर दिन ऑटो रिक्शा चलाना ही पड़ता था, क्योंकि उसके घर की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अगर ऑटो ना चलाए तो आराम से घर पर बैठ के खा सके। रामू मुंह पर मास्क लगाए ऑटो स्टैंड पर खड़ा था, तभी वहाँ पर एक लड़की बिना मास्क लगाए आती है और खांसते हुए कहती है, भैया क्या आप सुंदर हॉस्पिटल ले चलेंगे। मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया, खड़ा भी नहीं होया जा रहा। वहाँ का कितना किराया लेंगे। आप गाड़ी में बैठ जाइए, आपको जहाँ चलना है वहाँ पे छोड़ दूंगा और जो मीटर से आएगा वो पैसा दे दीजिएगा। उसके बाद लड़की गाड़ी में बैठ जाती है और रामू ऑटो रिक्शा लेकर चल देता है। लड़की रास्ते भर खांसती रहती है। करीब आधे घंटे के बाद सुंदर हॉस्पिटल आ जाता है। उसके बाद लड़की अपने पर्स में से पैसे निकालकर रामू को दे देती है। ऐसे ही 3 दिन निकल गए। एक दिन रामू ऑटो स्टैंड पर अपने ऑटो रिक्शा में बैठकर सवारी का इंतजार कर रहा था कि तभी एकाएक रेडियो पर अनाउंस हुआ, कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण कल से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लग जाएगा और सारी दुकानें बंद रहेंगी। उसके बाद रामू दिन भर ऑटो चलाता रहा, पर उस रात जब रामू घर पहुंचा तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। वह आते ही बिस्तर पर गिर गया। यह देखकर उसकी पत्नी बोली, अजय क्या हो गया आपको। आज आपने यहाँ पर आकर क्यों लेट गए। आज बेटे की जिद पर मैंने पूरी सब्जी और हलवा बनाया है, चल के खा लीजिए। आज खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं आज दोपहर से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे बुखार भी है। इसके बाद सुनीता ने अपने हाथ से रामू के सर पर हाथ रखा तो रामू का पूरा शरीर तप रहा था। फिर वह बहुत तेजी से किचन में गई और वहां से एक गीली पट्टी लेकर अपने पति के सर पर रख दी और उसका बेटा अमित उसके पैर दबाने लगा। लगभग 2 घंटे बाद रामू का बुखार उतर गया और वह आराम से सो गया। अगली सुबह जब रामू की आंख खुली तो वह बहुत जोर जोर से खांसने लगा। खांसी की आवाज सुनकर सुनीता दौड़कर आई और बोली, अजय आपको तो बहुत तेज खांसी आ रही है कि मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। उसके बाद सुनीता किचन में जाती है और काढ़ा बनाकर लाती है। अजय आपकी तबीयत तो ज्यादा खराब होती जा रही है, लीजिए काढ़ा पी लीजिए। और उसके सर पर हाथ रखकर देखती है तो उसका सर अभी भी बहुत ज्यादा तप रहा। थोड़ी देर में वह जोर जोर से सांसें लेने लगा और कहने लगा, सुनीता मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अजय आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अचानक से क्या हो गया आपको। बेटा मैं दौड़ कर चला इधर आओ, देखते हैं पापा को क्या हो गया है। इधर रामू की तबीयत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। तब सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह किससे मदद मांगे। अजय आप आंखें बंद मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ ना। बेटा मैं जल्दी आओ।
उसके बाद दोनों ने मिलकर किसी तरह सहारा देकर रामू को सड़क तक लाते हैं। लॉकडाउन के कारण सारी दुकानें बंद थी और सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। थोड़ी देर में सुनीता को एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो सुनीता ने हाथ से इशारा किया, लेकिन गाड़ी वाला नहीं रुका। अरे कोई तो गाड़ी रोक दो, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। कोई तो हमारी मदद कर दो। ईश्वर कहाँ है आप? वहीं दूसरी तरफ रामू की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। इसी तरह आधा घंटा बीत गया, गाड़ियां आ जा रही थी लेकिन कोई रोक नहीं रहा था। तभी सुनीता को दिमाग में अचानक से याद आया कि उसके पड़ोसी के यहाँ ठेला गाड़ी है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम अपने पापा को देखो, मैं अभी ठेला गाड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। उसके बाद सुनीता दौड़ती हुई जाती है और फिर ठेला गाड़ी लेकर जल्दी से आती है। फिर दोनों मिलकर किसी तरह रामू को ठेला गाड़ी पर लिटा देते हैं। फिर माँ बेटा मिलकर ठेला गाड़ी को ठेलते हुए हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। पता नहीं कहां से आज इतनी ताकत सुनीता के हाथों में आ गई थी। वह कहते हैं ना कि पति की जान के लिए पत्नी यमराज से भी लड़ जाती है। आज वही हाल था सुनीता का। आज उसके पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं कि बहुत अफरा तफरी मची हुई है। वहां हर कोई परेशान था क्योंकि कोरोना ने बहुत तबाही मचा रखी थी। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर यूज कर रहा था, किसी का पति मर गया था तो वह उसे लेकर रो रहा था। तभी सुनीता की नजर वार्ड बॉय पर गई। वो हॉस्पिटल के सामने खड़ा हुआ था। तभी सुनीता उसके पास दौड़ कर गई और बोली, भाई साहब मेरे पति की तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? इनका जल्दी से इलाज करवाइए। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? कहाँ घुसी चली आ रही है? यही चुपचाप बैठा, जब तुम्हारा नंबर आ जाएगा तो अंदर आ जाना। और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ पे पहले से कितने लोग इलाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं और बैठे हुए हैं। वहीं रामू की तबीयत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। यह देखकर सुनीता वार्ड बॉय के पैरों में गिर पड़ी और बोली, प्लीज मेरे पति को हॉस्पिटल में भर्ती करवा लीजिए। इनकी तबीयत कल रात से बहुत ज्यादा खराब चल रही है। आज सुबह से सांस भी नहीं ले पा रहे ढंग से। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अरे 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 थोड़ा दूर रहकर बात किया करो, मेरा शरीर मत छुओ। और सबसे पहले तुम मास्क पहनो और अपने बेटे को भी मास्क पहना दो, क्योंकि तुम्हारे पति में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इसके बाद सुनीता मास्क पहन लेती है और वार्ड बॉय कहता है, देखो बेड इस समय खाली नहीं है। यदि तुम्हें अपने पति की जान बचानी है तो तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे पति की जान बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर रोजाना तुम्हारे पति के जैसे ही बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है ऑक्सीजन की कमी के चलते। यह सुनते ही सुनीता की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह रोती हुई बोली, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा भैया? देखो ऑक्सीजन सिलेंडर का एजेंसी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुम्हें वहाँ जाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना पड़ेगा और उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सुनीता के घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वह अपने साथ लेती आई थी। वह हाथ जोड़कर ऊपर सर उठाकर प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर कहाँ हैं आप ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। बचपन में तो आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपने जीवन में बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत दुख सहा है। अब मेरे पति को मुझसे मत दूर कीजिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तभी वार्ड बॉय हॉस्पिटल के अंदर से आकर कहता है, अपने पति को जल्दी अंदर ले चलिए, एक बेड खाली हो गया है। उसके बाद वह रामू को अंदर ले जाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। उसके बाद वार्ड बॉय कहता है, देखो तुम्हारे पति को हॉस्पिटल में तो भर्ती करवा दिया, लेकिन अभी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, तो तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, तभी तुम्हारे पति की जान बच सकती है। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। बेटा अमित तुम अपने पापा का ध्यान रखो, मैं अभी के अभी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आती हूँ। उसके बाद सुनीता दौड़ लगा देती है। उसे बिल्कुल होश नहीं था। वह रास्ते पर दौड़ती हुई जा रही थी। उसे ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, ना उसके पैरों में दर्द हो रहा था। बस तो उसे यह चिंता थी कि किसी तरह मेरे पति की जान बच जाए। थोड़ी देर में ही गैस एजेंसी के पास पहुंच जाती है और वहां पर देखती है कि बहुत भीड़ लगी थी, तो वह लाइन में लग गई। 1 घंटे बाद जब उसका नंबर आया तो एजेंसी वाला बोला, यदि तुम्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए तो तुम्हें 20,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा। पर भैया मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपए है। चल भाग यहाँ से, दूसरे को ऑक्सीजन लेने दे। पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठाकर भिख मंगे कहीं के। 20,000 से 1 रुपया कम नहीं लगेगा, लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। भैया मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आप मेरे पास एक कंगन है, आप इन्हें ले सकते हैं। मेरे पति की हालत बहुत ज्यादा खराब है, अगर आप उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो मर जाएंगे।
देंगे? ठीक है, ला दे। उसके बाद सुनीता अपने कंगन निकाल कर दे देती है और गैस एजेंसी वाला उससे एक ऑक्सीजन सिलेंडर देता है। तभी सुनीता को एक ऑटो वाला दिखाई देता है और वह ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑटो में रखकर हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑक्सीजन लेकर अपने पति के पास पहुंचती है तो अमित अपनी माँ को देखते ही रोने लगता है और कहता है, माँ, देखो ना पापा को क्या हो गया है। बिल्कुल भी हिलडुल नहीं हुए हैं। पता नहीं क्या हो गया पापा को, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इतना सुनते ही सुनीता जोर जोर से रोने लगी और वह अपने दोनों हाथों से अपनी पति की छाती को पीटने लगी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? अब हम सब किसके सहारे रहेंगे? अब हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। उठिए जी, उठिए। आपको ऑटो रिक्शा खरीदना था और उसी ऑटो रिक्शा में बैठकर हमें पूरा शहर घुमाना था। अब हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तभी अचानक से रामू के शरीर में कुछ हलचल हुई और धीरे से रामू ने आंखें खोली कि तभी वापस सीनियर डॉक्टर आ गए, क्योंकि वार्ड बॉय ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। डॉक्टर साहब ने आते ही रामू का इलाज शुरू कर दिया और ऑक्सीजन का सपोर्ट रामू को दिया, जिससे कि उसकी जान बच गई। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होता गया। 10 दिन बाद रामू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। एक गरीब पत्नी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी पति को मौत के मुंह से बचाकर लाई, जैसे सती सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण वापस लाए थे। रामू तो बच गया, लेकिन कृपया आप लोग शक्तिशाली दुश्मन कोरोना वायरस से सावधान रहें, मास्क लगाकर रहें, जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करते रहें तथा साबुन से हाथ धोते रहें। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।